गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और सुबह का टाइम है। सुबह के इस वक्त अभी 10 बजे हैं और 10 बजे तक मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया है। मतलब मैं फ्री हो गई हूँ अपने घर के सारे काम से, और बस लास्ट का मेरा थोड़ा सा जो काम बचा हुआ था तो उसको मैं पूरा कर रही थी। और इसके बाद मुझे अचानक से याद आया कि आज मुझे ग्रॉसरी रखनी है, जो कि 2-3 दिन पहले ही हस्बैंड लेकर के आए थे, लेकिन ये ऐसे ही रखा रह गया और मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला कि मैं इसको अरेंज कर दूं, सारे डब्बों में रखूं। तो चलिए, आज मैं आप सभी के साथ अपनी मंथली ग्रॉसरी शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या सामान मंगाती हूं अपने ग्रॉसरी में और इन सामान को किस तरीके से मैं अरेंज करती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही मेरी मंथली ग्रॉसरी। 1 महीने का ये जितना भी सामान यूज होता है मेरे घर में, तो उतना ही मैं मंगाई हूँ। बहुत ज़्यादा मैं नहीं मंगा के रखती हूँ। खास करके खाने पीने वाली चीज़ें तो मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें ना ख़राब बहुत जल्दी हो जाती हैं और फिर कोई मतलब नहीं होता आप उनको ख़रीद करके ले आओ और रखे रहो, फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाए तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैं खाने पीने की चीज़ें जो जल्दी ख़राब होती हैं उनको मैं ज़्यादा मात्रा में नहीं मंगाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारा सामान फैला दिया है और किचन प्लेटफॉर्म में ही मैंने सारा सामान रखा हुआ है, ताकि मैं आप सबको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो देखिए, यहाँ पर चीनी का पैकेट है जो 2 केजी है, 1-1 केजी का ये पैकेट है। और यहाँ पे पोहा है जो कि हर हफ्ते ही बहुत ज़्यादा मैं बनाती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे मेरे वीडियो में। तो पोहा 1 केजी का है पैकेट में, और भी बहुत सारा सामान है, तो आप लोग देख लीजिए। वैसे मैंने कोशिश की है आप सबको एक एक करके सारा सामान दिखाने की। तो इधर क्लीनिंग का सामान है, ये जो सर्फ एक्सेल वगैरह होता है, हार्पिक और जितने भी साबुन होते हैं कपड़े वगैरह वॉश करने वाले, और कुछ मसाले हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, और जो हमारे रोज़ के यूज में आते हैं सामान, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है 4 पैकेट हैं 100 ग्राम के। ये मेथी दाना का पैकेट है। मेथी दाना हमेशा मैं रेगुलर ही सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ और इसीलिए मैं ज़्यादा पैकेट्स मंगा करके रख लेती हूँ। और क्लीनिंग का सामान है, और यहाँ पे मसाला है, गरम मसाला एवरेस्ट का। और ये साबूदाना का पैकेट है जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है, इसकी खिचड़ी। और ये है सेवई के 2 पैकेट, पतली वाली सेवइयाँ जो होती हैं। और किशमिश के 2 पैकेट हैं, ये 250-250 ग्राम के हैं। और ये है काजू का पैकेट, जो कि एक ही पैकेट है क्योंकि काजू बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये है अखरोट की गिरी, जो मैं यही वाला मंगाती हूँ। एक होता है ना पूरा, उसमें जो अखरोट होता है वो वाला आता है, मैं गिरी मंगाती हूँ क्योंकि इसको तोड़ने में दिक्कत नहीं होती। और बस नमक है, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर की पैकेट है वो काली मिर्च है, और सर्फ एक्सेल 1/2 केजी का है, और एक व्हील निरमा है जो हाथ से कपड़े में धुलती हूँ उसके लिए। और ये है सूजी का 1 पैकेट, और ये है पोहे का जो मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ। और चीनी है, और है जैगरी, जो देसी वाला जैगरी होता है, गुड़, वो मैं मंगाई हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में मंगाई हूँ क्योंकि इसका मुझे कुछ बनाना है। और यहाँ पे इस पैकेट में कुछ गरम मसाले हैं जो कि खड़े गरम मसाले होते हैं ना, तो वो सारे मसाले एक पैकेट में एक साथ रखे हुए हैं। तो चलिए, इतनी ग्रोसरी है। और चाय की पत्ती भी साथ में थी, तो चाय की पत्ती मैंने निकाल ली थी क्योंकि ये सामान ना 2-3 दिन पहले आया था, जिसमें से मुझे कुछ सामान की ज़रूरत थी, उसी टाइम पे ख़त्म हो गया था, तो वो सामान मैं निकाल ली थी। और मैं बता दूं कि मेरे यहाँ जो सरसों का तेल यूज होता है खाने में, वो 2 पैकेट आता है, मतलब 2 केजी। और रिफाइंड ऑयल जो होता है वो भी 2 पैकेट आता है, 2 केजी। तो एक एक पैकेट मैं निकाल करके मतलब यूज़ कर ली हूँ। ये जो बॉटल्स हैं उसमें मैंने डाल दिया है, और एक एक पैकेट अभी रखा हुआ है, तो वो सब मैं आप सबको दिखाऊंगी। वो यहाँ पे नहीं है, बच्चे अंदर रख दिए थे।
तो बस यही सारा सामान है। कोलगेट वगैरह था और जीरा का पैकेट था, कुछ चीज़ें मैं बता भी नहीं पाई। और चलिए ये सारा सामान अब रख लेते हैं, क्योंकि ना सामान जब आ जाता है तो ले आने में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती जितनी ज़्यादा दिक्कत होती है इसको रखने में। तो कौन से डब्बे, क्योंकि सारे डब्बे खाली तो होते नहीं हैं, कुछ डब्बे खाली होते हैं कुछ नहीं होते हैं, तो फिर हमें देखना होता है कौन सा सामान कैसे रखना है। तो मैं ऐसे में क्या करती हूँ, फिर जो डब्बे खाली होते हैं सबसे पहले उनको फिल करती हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ये पोहे का डब्बा एकदम से खाली हो चुका था, तो पोहा मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही मैंने इधर एक पैकेट चीनी भी खोल दी है। चीनी मेरे घर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं आती, मतलब बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि हम लोग जो चाय पीते हैं वो गुड़ की चाय पीते हैं। तो चीनी एक ही पैकेट अभी मैंने निकाला है, और ये एक ही पैकेट बहुत दिन शायद चल जाएगा, दूसरा पैकेट मैं अभी नहीं खोल रही हूँ। और साथ ही मैंने फिर ड्राई फ्रूट्स निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वाले जो डब्बे थे ना वो खाली हो चुके थे। तो बस जितने डब्बे मुझे समझ में आए जो जो खाली थे ना, उन्हीं उन्हीं को मैं खोल करके रख रही हूँ। और जो मुझे लग रहा था कि अभी इसका डब्बा खाली नहीं है, तो वो सारा पैकेट मैं ऐसे ही रख दूँगी जहाँ पर मैं अपनी ग्रोसरी रखती हूँ। तो देखिए जितने डब्बे मुझे समझ में आए खाली, उतना ही मैंने रख दिया है। और अभी जितना भी सामान बचा हुआ है ना एक्स्ट्रा, जिनको डब्बों में नहीं भरना है, जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं इस तरीके की, मेरे पास एक छोटी सी स्टील की ये टंकी है, और या फिर आप कंटेनर कह सकते हैं। तो ये ना ऐसे ही मैं किराने का सामान जो ग्रोसरी होती है उसको मैं रख देती हूँ, जो एक्स्ट्रा सामान होता है। और ये किचन में आराम से आ जाता है, यहीं पर रखा हुआ होता है, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं ले लेती हूँ यहाँ से। तो देखिए जितना भी एक्स्ट्रा सामान था जो डब्बों में नहीं आया है, उन सबको मैंने ऐसे ही रख दिया है एक तरफ से सेट करके। तो इसमें लगभग सारा सामान ही आ जाता है, और बहुत अच्छे से आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है नहीं, बहुत कम ही चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत थी, तो मैंने इनको डब्बों में भर दिया है। और थोड़ा बहुत जो है वो इसी में आ जाएगा। और यहाँ पर ही ना मैं खड़ा धनिया मंगाई थी मसाले बनाने के लिए, तो इसको मैं डब्बे में भर के रखूँगी, क्योंकि ना धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो क्या पता अगर मैं भूल भी गई ना तो ये ख़राब ना हो, इसलिए मैं इसको डब्बे में भर के रख रही हूँ ताकि ये मेरे नज़र के सामने रहे। वैसे मैं जल्दी ही इसका मसाला बना करके और फिर इसको ख़त्म कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस टंकी में डाल दिया है सारा सामान, और इसको मैं यहीं पर रख दूँगी किचन में ही। और ये जितना भी क्लीनिंग का सामान है इसको मैं सारा एक साथ भर के ले जाऊँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं ये सारा सामान कहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि बाथरूम में तो इतनी जगह है नहीं कि मैं ये सारा सामान रखूँ। जो भी निरमा के डब्बे होते हैं अगर वो खाली होंगे तो मैं उनको उसी डब्बे में डाल दूँगी, और जो नहीं खाली होंगे उनको मैं रख दूँगी। और ये है जैगरी। तो जैगरी में ना कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है, क्योंकि मीठा होता है, कभी कभी चींटियाँ भी आ जाती हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक कंटेनर खाली रखा हुआ था, तो इसको मैंने इसमें भर के रख दिया है। और यहाँ पर ये देखिए 2 पैकेट ऑयल के हैं, एक रिफाइंड ऑयल है सनफ्लावर, और एक ये है मस्टर्ड ऑयल है। तो ये एक एक पैकेट निकाल लिया मैंने, और अभी ये दोनों रखा हुआ है। और ये देखिए मेरे ड्रेसिंग टेबल का जो सबसे नीचे वाला जो ड्रॉर है, तो यहाँ पे मैं ये क्लीनिंग का सामान रख देती हूँ, और जब भी फिर यूज़ करना होता है, लेना होता है, तो आराम से फिर मैं ले लेती हूँ। तो बस वही ड्रेसिंग टेबल का जो एरिया है ना, वही इसी यूज़ में आता है। और बस सामान रखने के बाद फिर जो यहाँ पर कूड़ा निकलता है ना, कितनी सारी पॉलीथीन, कितने सारे पैकेट्स निकलते हैं, तो इतना ज़्यादा फैल गया था, तो मैं सबको समेट करके और डस्टबिन में डाल करके आई हूँ। और ये सारा काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि सारा सामान आपको जब रखना होता है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और लाइट भी आजकल थोड़ा सा परेशान कर देती है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। लाइट नहीं रहती है ना तो कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो चलिए अब थोड़ा सा लंच की भी तैयारी कर लेते हैं। तो दाल मैंने चढ़ा दी थी और दाल पक गई है, तो मैं यहाँ पर तड़का लगा दूँगी दाल में। और बहुत सिंपल वाला तड़का, वही जीरा, हरी मिर्च और थोड़ी सी हींग और एक टमाटर इसमें काट के डाल दूँगी, फिर बन जाती है मेरी दाल। और सुबह मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की मिक्स वाली सब्ज़ी और रोटी बनाई थी,
और अभी जो है दाल में तड़का लगा देंगे और साथ ही चावल बना लेंगे। और आज हो गई है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आज हमारे यहाँ पानी नहीं चला है। जो सप्लाई वाला पानी आता है तो वो कल चला था, तो कल आपने देखा ही होगा वीडियो में, मैं पूरा छत और बालकनी वगैरह सब धुल दी थी, कपड़े भी धुले थे। तो मतलब जितनी भी टंकी में जितना पानी होता है ना, वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है शाम तक में। तो आज मुझे पता ही नहीं चला, सुबह सुबह बच्चे नहा करके स्कूल गए और उसके बाद फिर बाद में मुझे पता चला कि अच्छा आज पानी चला ही नहीं। तो टंकी ना पूरी एकदम से खाली हो गई थी, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इमरजेंसी के लिए मैं बचा करके रखी थी, क्योंकि कभी कभी ना जैसे स्कूल से बच्चे आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो बस यही प्रॉब्लम आज हो गई है पानी की। और पानी और लाइट अगर ना रहना तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, मतलब समझ में नहीं आता क्या काम करें क्या ना करें, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो अच्छा हुआ यही दाल चावल बस बनाना था मुझे, तो ज़्यादा पानी का काम था नहीं, तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने यूज़ किया। और सबसे ज़्यादा तो फ़िल्टर में लग जाता है, क्योंकि फ़िल्टर जब ऑन करते हैं ना तो पानी बहुत ज़्यादा उसका वेस्ट वाला निकलता है। तो इधर आप देख ही सकते हैं, पीछे मैंने टब रख दिया है, तो जो भी फ़िल्टर से पानी निकलता है वो टब में इकट्ठा हो रहा है और इसको फिर मैं बर्तन वगैरह धुलने में या किसी भी काम में ये आ जाएगा। पीने के काम में तो नहीं आएगा, लेकिन किसी भी काम में आ जाएगा। तो लंच वगैरह करने के बाद फिर मैं अब मिल रही हूँ आपसे शाम को। अभी शाम का टाइम है, अभी लगभग 6 बज गए हैं। तो चाय वगैरह मतलब मैं बना करके और फिर ले करके आई हूँ। और आजकल ना मैं भी गिलास में चाय पीने लगी हूँ, ऐसे ही देख करके मुझे भी मन कर रहा था कि मैं भी गिलास में चाय पीऊँ। तो देखिए अभी मैं आ गई थी चाय लेकर के, और बच्चे यहाँ पे बैठे थे अपना उधर पढ़ाई कर रहे थे, हस्बैंड भी यहीं पे बैठे थे और मैं भी बैठ गई थी। ठंड आज काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो बस बैठ करके और हमारी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें चल रही थी। इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं ये आगे आने वाले कुछ वीडियो में फिर मैं शायद आप सबके साथ में शेयर करूं। बहुत मतलब बड़ा फ़ैसला ले रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा डिसीजन अभी चल रहा है। जैसे ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो फिर मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी कि क्या हो रहा है, आखिर क्या चल रहा है। तो चलिए चाय पीते पीते बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। और फिर मैं बाहर निकली, बालकनी में देखी तो यहाँ पे ना अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है और सेंटा आया हुआ था हमारे कॉलोनी में। तो देख ही सकते हैं आप, कॉलोनी में मतलब जो लोग क्रिश्चियन रहते हैं वो अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किए हुए हैं। और बस वही हम लोग देख रहे थे, बहुत मतलब भीड़ लगी हुई थी और सेंटा आया हुआ था। तो सबके घर पे तो नहीं जा रहा था, लेकिन जिनके घर पे मनाया जाता है उनके घर पे वो जा रहा था। और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी साथ साथ में। बस यही था, नीचे अगर बच्चे मिल जाते हैं ना तो चॉकलेट्स वगैरह वो दे देते हैं। तो वही मैं बच्चों को बोली थी कि चले जाओ तुम लोग भी चॉकलेट्स ले करके आओ, लेकिन बच्चे ना मेरे नहीं गए। और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी कि बोल रहे थे मुझे नहीं जाना है, मन नहीं कर रहा है क्योंकि ठंडी लग रही है मम्मा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और हस्बैंड चले गए थे फिर सब्ज़ी लेने के लिए, और मेरे यहाँ आ गई हैं सब्ज़ियाँ। तो सब्ज़ियाँ मेरे यहाँ पर लगभग 3 से 4 दिन के लिए आ जाती हैं, कभी कभी 3 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, मतलब हफ्ते में 2 दिन लेकर के आते हैं सब्ज़ियाँ। तो ऐसे हर दिन नहीं जाना होता है। तो यहाँ पे मैं रखने लगी थी सब्ज़ी, क्योंकि शाम को जल्दी जल्दी ये सारे मैं काम ख़त्म कर लूँ। और फिर ना ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो यहाँ पर जितनी सब्ज़ियाँ आई हैं, कुछ फ्रूट्स आए हैं, तो मतलब सब्ज़ी और फ्रूट्स दोनों ही 3-4 दिन के लिए आ जाता है। तो बस अब ये सारी सब्जियों को रखना होगा, काट छाँट करके इसमें डंठल वगैरह अलग कर दूँगी, जो भी वेस्ट होगा उसको अलग कर दूँगी, क्योंकि कभी कभी इसमें छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना, तो फिर वो फ्रिज में चले जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा देख करके साफ़ करके और फिर रखूँगी। और मैं धुलती नहीं हूँ सब्जियों को, क्योंकि धुलने के बाद फिर वो गीली हो जाती ना हल्की फुल्की सी, तो उसमें गीलापन रहता है, तो फिर सड़ने का डर रहता है और ऐसे में सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। और आजकल ये जो सब्जियां आ रही हैं हरी भरी सी, बहुत अच्छी आ रही हैं, मतलब फ्रेश ही आ रही हैं। तो इसलिए मैं सब्जियों को धुलती नहीं हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ।